जाते हैं घर घर में जाते हैं, इतना काम करते हैं, घर में जाते हैं दूसरे के, फिर कहते हैं आशा बहन जाके, फिर उसको समझाते हैं, बताते हैं, उसको अस्पताल तक लाते हैं, यहाँ पेशेंट को डिलीवरी कराते हैं, कुछ बन बिगड़ जाती है, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, कहते हैं आशा बहन जी आ गई तो वहाँ से कुछ काम नहीं करते, आशा आ गई, इतना सर काम करते, इतना हम लोग परेशान होते हैं, फिर भी एक पैसा नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग कहते हैं हमको राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, तभी हम लोग काम करेंगे, वरना हम लोग काम नहीं करेंगे। अच्छा, कोई केस बिगड़ जाता होगा, केस बिगड़ जाते हैं, विरोध का सामना भी करना सामना से इतनी गंदी संदी गाली भी देते हैं, घर पे आके सर घेर लेते हैं सर, बहुत शोषण होता है, कोई सम्मान हम लोगों को नहीं मिलता है। बच्चों को टीका लगवाने जाते हैं 10 बार, हम सर 10 बार हम लोगों बच्चे को करते हैं, माँ को करते, एक बार तब आती है, 10 बार बुलाने तब आती है सर। मिलता क्या है 150 रुपया। जिले स्तर पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वगैरह कोई सपोर्ट नहीं करते हैं? कोई सपोर्ट नहीं करते सर, वो कुछ भी नहीं करते, वो लोग हम लोगों को डांटते, खुद ही डांटते, तुम्हारे में कमी है, तुम ही काम नहीं करती हो। और वो हम लोगों का कहा जाता है कि आशा बहुएं स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, तभी तो हम लोगों को ऋण उनको दिखता तो नहीं है सर, ऋण है लेकिन उनको दिखता नहीं है सर। सरकार ने आपको सीता का दर्जा दिया, कौशल्या माँ का दर्जा दिया, क्या सरकार से नाखुश है थोड़ा सा? सरकार हमको कुछ का दर्जा, किसी का दर्जा दिया, किसी का दर्जा का सम्मान तो नहीं कर रहे, नहीं मिल रहा है, सम्मान तो नहीं कर रहे सर, घर घर जाते हैं हम, कहने से पेट थोड़ी ना भर जाएगा। हर अस्पताल में सर घूस ली जा रही है, घूस हर बच्चर पे, हर टीकाकरण पे, मतलब हर काम पे लोगों से लिया जाता है। और का किस बात का लिया जाता है? इंसान रखे गए हैं, उनके द्वारा पैसा लिया जाता है सर, हम लोगों को बहुत इधर उधर भटकाया जाता है, बच्चों पे पैसा भी नहीं मिलता है सर, हम लोग क्षेत्र में बहुत गालियाँ खाते हैं, तब भी हम लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलता है, इसीलिए तो हम लोग गाली खा के घर चले आते हैं सर, इतना सम्मान नहीं मिलता है सर। कोई पेशेंट की अगर डिलीवरी बिगड़ गई, कुछ बच्चा मर गया, महिला मर गई, तो हम लोग घर पे आके गाली देते हैं, मुंह पे सीधे बोल के चले जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं सर। सोच ले, इतना हम लोग परेशान हुए बहुत, आज 15 से आज 14 हो गई है, हम लोग अभी धरने पे, हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है सर, पूरा महीना हो गया, हम लोगों को सुन ही नहीं रहा है, हम लोग बच्चे छोड़ के, आदमी छोड़ के पड़े हैं सर, हमारे लोगों को सुन ही नहीं रहा है, हम लोग रोड पे पड़े हैं सर। अच्छा, आज आप लोग धरना पाए तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी आप लोग, हम लोगों को यहाँ सताया गया, बंद कर गया, गेट बंद कर दिया गया, हम लोग नहीं पहुँच पाए, बताओ तो गेट बंद है, आप लोग अंदर पड़े हो और का अंदर पड़े, गेट बंद है सर, हम लोग बहुत परेशान है, अंदर हैं, बच्चे छोड़ के हम लोग के पास, बताओ अपने गेहूँ बेच के किराया लगा के इधर उधर जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिल रहा हम लोगों को। आपके प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी हैं, उनसे वार्ता चल रही है, तो अब यहाँ पे आप लोग यहाँ बैठे हो, गेट बंद है, सरकार से क्या कहना चाहती है, क्या मांग रखना चाहती है? सरकार से मांग रखना हम चाह रहे हैं, हमारी बहनें जितनी आशा बहनें हैं, हमको राज कर्मचारी का दर्जा दे और 18,000 वेतन दे, 18,000 से कम वेतन न दे, राज कर्मचारी का दर्जा दे, हमको ये चुटपुट राशि मत चाहिए, नहीं चाहिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा इलेक्शन में, बहुत बुरा। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं सर। ठीक, को संतुष्ट भी किया गया है और कहा भी गया है कि जो आपका मानदेय मिलता है उसको हम 1.5 गुना बढ़ा रहे हैं, और दूसरी चीज जो भी पेमेंट राज्य बजट द्वारा है, हमने कहा उसको राज्य बजट 15 से 5,000 कर दीजिए, तो भी संतुष्ट है। मैं तुरंत चिट्ठी लिख रहा हूँ, जो भी होगा जल्द ही संभव किया जाएगा, आपकी मांगे जायज है। उन्होंने आप इस मांग से जो आपने ज्ञापन दिया था और उन्होंने जो वादा किया, क्या इससे संतुष्ट है आप लोग? संतुष्ट तो बहुत नहीं है, लेकिन ये है कि बातों से उनके लगा कि आशाओं को जो कष्ट है और कम पैसे में काम करती हैं, और उन्होंने गंभीरता से लिया कि हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजना है वो मानदेय कर दे, और बाकी जो है कि आप लोग मन लगा के काम करिए, और जो भी आप लोगों का पेमेंट काटा जाएगा, ये हमने कहा था कि धरने के उपरांत, तो वो पेमेंट आपका काटा नहीं जाएगा, आपको हर महीने के 3 तारीख को, नेट 3 तारीख को मंथली का पेमेंट जो मानदेय है आपका मिल जाएगा। मानदेय देने की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि जो आशा बहुओं को 3500 मिलता है,
उसमें 1000 की बढ़ोतरी उसमें किए हैं। जो 2000 था उसमें 1000 की बढ़ोतरी किए हैं। उतना वो 3000 प्लस ये 1500। फिलहाल आप लोग तो 18,000 की मांग कर रहे थे। नहीं, 18,000 की मांग हम लोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं लेटर लिखता हूँ, मैं ये पॉलिसी वाली बात है और केंद्र सरकार की योजना है, आप लोगों की ये मांग मैं ऊपर रखता हूँ, अगर पूरी हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आपके मानदेय में मैं परिवर्तन कर रहा हूँ। तो बहुत नहीं, लिखित में नहीं दिया। लिखित में जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिखित में दिया है कि जितना राज्य सरकार से हो सकता है मैं पूरा करूंगा और बाकी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखूंगा। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है जिस प्रकार से चुनाव का आप लोग बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, चुनाव वोट पर चोट करेंगे हम लोग, इसको देखते हो तो ऐसा नहीं लॉलीपॉप जैसा कुछ कह दिया? अभी 3 तारीख को हम लोगों के मानदेय में परिवर्तन दिख जाएगा ना। 3 तारीख, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सत्र लगता है, तो अप्रैल में तो चुनाव है नहीं, चुनाव तो मई में जाएगा, 22 मई 24 मई तक। तो अगर 1 अप्रैल तक हमारा परिवर्तन हो गया तो ठीक है, नहीं तो चुनाव तो बहिष्कार ही है। प्रदर्शन चालू रहेगा जिस तरह से CSC पे आप लोग कर रहे हैं? क्या देखिए, एक चीज है, हाँ, आज हम कलम बंद अपना वापस ले रहे हैं, इसलिए कि कलम बंद करके हम सरकार जो हमें आश्वासन दी है उसमें नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि हम 1 महीना तो इंतजार करेंगे ही ना। 1 महीना इंतजार करने के बाद बाकी जब हमारा नया सत्र चलेगा और पेमेंट भी दिख जाएगा। आज चेहरे पे खुशी झलक रही है आपकी, तब 3 महीने पहले जब 3 हफ्ते पहले आई थी बहुत निराश थी। नहीं, निराश थी, आज खुशी है। इसलिए खुशी है कि हमारे पेमेंट में परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन तय नहीं है कितना परिवर्तन होने जा रहा है। अल्लाह को उम्मीद है कुछ भला करेंगे। हाँ, भला करेंगे, और वो भी हमको बता दिए कि महीने के 3 तारीख तक। मीडिया के माध्यम से आशा बहुओं को क्या निर्देश दे? मीडिया के माध्यम से मैं आशा बहुओं को निर्देश दे रही हूँ, आशा संगिनियों को पूरे उत्तर प्रदेश में, कि कल से अपने काम पर वापस हो जाएं। और जो है कि हम लोगों के सामने मुद्दा है चुनाव का। अगर हमारा 3 अप्रैल को मानदेय में परिवर्तन नहीं हुआ तो चुनाव में परिवर्तन दिख जाएगा, बस यही हम चाहते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए